हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। रघुवंश जी ने जो इस्तीफा दिया है, इसको कैसे देखते हैं आप? अच्छा हुआ, बुरा हुआ, या कोई फर्क नहीं पड़ा? अब आना जाना तो राजनीति में लगा रहता है। किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेताजी का अपना अति है, पार्टी तो उनके लिए अभी वफादार है। उनको तो रहना चाहिए था। झटका क्या लगेगा, पार्टी से तो आदमी आता जाता रहता है। उनको भी ये पार्टी उठा के बहुत ऊंचा पर रख दिया। रघुवंश बाबू हैं, रहेंगे। रघुवंश बाबू कहीं जा नहीं रहे हैं। आरजेडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आदमी आता है और जाता है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। दिए हैं तो फिर तो लालू जी उनको मना लिए। आपको लग रहा है मना लिया? हाँ, लालू जी मना लिया। न छोड़ के भागेंगे न जाएंगे। मतलब लालू जी नहीं जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। नई सोच, नया बिहार, युवा सरकार। अब की बार ये आरजेडी कार्यालय के बाहर लगा फ्लेक्स करता है। तो क्या इस बार युवा सरकार में अनुभवी नेताओं को जगह नहीं है? ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह, जो कि आरजेडी के बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, लंबे वक्त तक आरजेडी के साथ रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के साथ साथ बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी कि आरजेडी में बड़े नेताओं की जगह नहीं है। विपक्ष ने जमकर हल्ला बोला, जमकर धावा बोला और ये कहा कि आरजेडी में सिद्धांतवादी नेताओं को तो पूछा ही नहीं जाता है। आरजेडी अगर पार्टी तो धन पशुओं की पार्टी है, धन पशु नेताओं की पार्टी है। तमाम बातें जो है वो कही गई, लेकिन सवाल वही है कि क्या इस वक्त जब बिहार में विधानसभा चुनाव के डेट्स लगभग तारीखें जो है वो तारीखों का ऐलान होने वाला है, यानी डेट अनाउंस होने वाले हैं, लेकिन डेट अनाउंसमेंट से ठीक पहले रघुवंश प्रसाद सिंह का आरजेडी के पद से या आरजेडी पार्टी से इस्तीफा देना कितना बड़ा झटका, या झटका है भी या नहीं? तमाम यहाँ पर लोग हैं आरजेडी कार्यालय के बाहर, और इन लोगों का क्या कहना है? क्या ये वाकई मानते हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह के पार्टी छोड़ देने से कोई फर्क पड़ा है? क्योंकि पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनकी तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, सबने चुप्पी साध ली है। लेकिन कार्यकर्ताओं को क्या लगता है चुनाव से ठीक पहले? क्या नाम है आपका? विनय कुमार। मास्क लगाया भाई। ये बताओ, रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस्तीफा दिया, आपको पता है या आपको लगता है कि कोई इस्तीफा नहीं है? नहीं, मुझे पता नहीं है। आपको पता नहीं? आपका क्या नाम है? इंद्रदेव कुमार। आपको क्या लगता है कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने जिस इस्तीफा दिया है, फर्क पड़ेगा क्या पार्टी पर? नहीं, पार्टी से इस्तीफा अभी नहीं दिए हैं। अभी न्यूज भी हमको पता भी नहीं है कि इस्तीफा से दिए हैं। लेकिन आपका क्या नाम है सर? रामबाबू मधुकर। हाँ। रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में जानते हैं? पूरी तरह से जानते हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि 32 वर्षों तक हम आरजेडी के साथ रहे, आप मुझे क्षमा करें। क्या लगता है आपको कि आपके दिमाग में क्या बातें चल रही है कि क्या अनुभवी नेता को सम्मान नहीं दिया गया, या उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सम्मान सभी को यहाँ दिया जाता है। जो सबसे नीचे तबका लोग है उसका सम्मान यही मिलता है। उनको भी ये पार्टी उठा के बहुत ऊंचा पर रख दिया। भले अब उनको लगता होगा ऐसा, लेकिन वो जहाँ से चले थे ना, वहाँ से बहुत ऊंचा चले गए, और इसी पार्टी के कृपा से हुए हैं। अब पार्टी ने रघुवंश जी को कृपा कर दी? अरे रघुवंश जी, मैंने एमएलसी से लेकर के और लोकसभा तक गए हैं। एमएलसी थे, कैबिनेट मंत्री बनाया गया, उनको क्या क्या नहीं पार्टी दिया। आपका क्या नाम है? शंकर यादव। क्या लगता है आपको रघुवंश जी ने जो इस्तीफा दिया है, इसको कैसे देखते हैं आप? अच्छा हुआ, बुरा हुआ, या कोई फर्क नहीं पड़ा? रघुवंश बाबू को भी इंतजार करना चाहिए था, और काफी दिनों तक 32 वर्षों तक आज जो पत्र उन्होंने भेजा है हम लोगों ने देखा है। बिल्कुल सही बात है कि 32 वर्षों तक पार्टी को इन्होंने सींचने का काम किया, तो निश्चित तौर पे हम लोग आरजेडी के चुनावी इतिहास के लिए कैसा रहा? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब आना जाना तो राजनीति में लगा रहता है, लेकिन एक मेरे धरोहर थे, उनका सम्मान था पार्टी में। इस पार्टी ने उन्हें बहुत सम्मान देने का काम किया। पार्टी पर कोई फर्क पड़ेगा? पार्टी पर हमारे समझ से किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पार्टी का जो स्टैंड है और जो इसका अभियान है, वो आम आदमी के हित के लिए क्या क्या किया जा सकता है, मुख्य बातें वो होगी। आदमी आता है और जाता है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से पार्टी का जो एजेंडा है उस पर पार्टी गंभीरता से काम कर रही है। आपको क्या लगता है सर? क्या नाम है आपका? नवल कुमार। आपको लगता है कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने जिस तरीके से पार्टी से इस्तीफा दिया, जब वो एम्स में इलाजरत है, लंबे वक्त से इलाज करा रहे हैं अपना, पहले कोरोना हुआ और अभी
लेकिन जो बातें चल रही हैं, जो कहा जा रहा है कि रमा सिंह को वो नहीं चाहते हैं कि आरजेडी में एंट्री कराई जाए, जो भी सारी बातें हैं, लेकिन पार्टी नहीं मान रही है और इन सब बातों को लेकर के इस्तीफा दिए हैं। तो दिए हैं तो फिर तो लालू जी उनको मना लिए। आपको लग रहा है मना लिया लालू जी? हाँ, लालू जी मना लिया, और न छोड़ के भागेंगे न जाएंगे। मतलब लालू जी नहीं जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। मतलब आपको लगता है कि रघुवंश जी जो है पार्टी के धरोहर है और लालू जी के करीबी हैं। लालू जी के करीबी हैं। लालू जी के करीबी है रघुवंश जी, लेकिन तेजस्वी के करीबी तो नहीं है। लालू जी के करीबी है तो तेजस्वी जी के भी करीबी है क्या? आपको लगता है तेजस्वी के भी करीबी? हाँ। उनको जाने दिया जाएगा कि नहीं जाने दिया? नहीं जाने दिया जाएगा। तो फिर इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने? अपने अति से दिया। अभी तो पार्टी का अपना अपना करियर होता है ना। पार्टी का करियर है कि नेताजी का करियर है? नेताजी का अपना अति है, पार्टी तो उनके लिए अभी वफादार है। पार्टी वफादार है, उन्होंने बेवफाई निभा दी। हाँ, अपने अभी अति हो गया और क्या। उनको तो सारा चीज सुविधा दिया पार्टी ने। अब पार्टी का आज भी उनको माननीय रहे, उपाध्यक्ष रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे और सामाजिक न्याय में वो विश्वास भी रखते थे। इसलिए रघुवंश बाबू तो हम लोग को धरोहर है, आज भी धरोहर। उन्होंने जो चिट्ठी लिखा है, आपने चिट्ठी पढ़ा है, देखा है? जी पढ़े हैं। उसमें लिखा हुआ है कि 32 वर्षों तक हमने आरजेडी के लिए सेवा की, पार्टी के लिए सेवा की। जन नायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद से लगातार हम पार्टी के साथ रहे, लेकिन अब मुझे क्षमा करें। क्या कहते हैं आप? आपको क्या लगता है? उनको तो रहना चाहिए था, लेकिन अगर जाते भी हैं तो आरजेडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आरजेडी जमीनी एक पार्टी है, इसका वोटर पर कहीं किसी तरह के कोई आए कोई जाए, वोटर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेता तो आते हैं जाते हैं, लेकिन रघुवंश बाबू पुराने थे, उनको रहना चाहिए। रघुवंश बाबू को रहना चाहिए था। मेरा नाम प्रोफेसर विष्णुदेव राम। रघुवंश बाबू पुराने मधुबनी से आए हैं। क्या लगता है कि रघुवंश बाबू को रहना चाहिए था, नहीं रहना चाहिए? रघुवंश बाबू, ये सवाल नहीं है रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। रघुवंश बाबू इतने दिनों से पार्टी में रहे हैं, पार्टी को लालू यादव के साथ कंधा में कंधा मिला के चले हैं, और वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं वो चिट्ठी से कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है। उन्होंने जो लिखा है कि मुझे क्षमा करे, इससे कुछ स्पष्ट नहीं, कुछ नहीं स्पष्ट हो रहा है। हाँ, रघुवंश बाबू का चिट्ठी से कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो नहीं कि आप जो स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है। स्वास्थ्य कारण। क्या लगता है कि ऐसा तो नहीं कि आप लोग जो जितने कार्यकर्ता जो रघुवंश जी को प्यार करते हैं, पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, तो खुद को दिलासा देने के लिए कह रहे हैं कि रघुवंश जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। रघुवंश बाबू हैं, रहेंगे। रघुवंश बाबू कहीं जा नहीं रहे हैं। अब वो स्वास्थ्य कारणों से ये चिट्ठी पत्र दिए हैं लालू यादव को, वो सम्मानित हैं और सम्मानित रहेंगे। रघुवंश बाबू ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, कई लोगों का ये कहना है। कुछ और भी लोग हैं इधर चाय की दुकान पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश पाल पड़ेगा। कहाँ से आए जयप्रकाश? रोहतास से आए हैं और देहरी विधानसभा के हमने दावेदारी किया हुआ है, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के महासचिव। आपने, ठीक है, मुझे ये बताइए कि रघुवंश जी ने चिट्ठी लिखा छोटा सा कागज में और कह दिया कि हमें क्षमा करें। कमान की मामला है, कुछ नहीं बोलना कि हम लोग नहीं, हम लोग का अपना दावेदारी है। हम लोग जो अपन, मुझे बताइए कि उसमें कुछ नहीं बोलना है, टिकट चाहिए इसलिए। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार है, मैं चरिया बरियारपुर विधानसभा से आता हूँ। रघुवंश जी ने जो इस्तीफा दिया है उसको कैसे देखते हैं आप? वो पार्टी के एक बहुत बड़े और सम्मानित नेता थे और पार्टी के लिए सम्मानित नेता रहेंगे भी। हो सकता है कि वो अपने स्वास्थ्य के कारण से अपना इस्तीफा दिया हो। आपको भी यही लगता है, स्वास्थ्य कारण से? हाँ, यही बात। और कोई बात नहीं? कोई बात नहीं होगा भी तो होना नहीं। वो हम लोग के गार्जियन है, उन पे टिक्का टिप्पणी हम लोग नहीं करें। आपको क्या लगता है? जो ये लोग बात बोल रहे हैं वही स्वास्थ्य का कारण है। बड़े नेता हैं, स्वास्थ्य कारण से। स्वास्थ्य कारण ही एक कारण है। इधर आइए। क्या नाम है आपका? गणेशी प्रसाद। कहाँ से आए हैं? नालंदा जिला से। रघुवंश बाबू ने इस्तीफा दे दिया, पता है आपको? नहीं, हमको तो नहीं पता। रघुवंश बाबू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि हमें क्षमा करे। पार्टी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, सबको धन्यवाद दिया और कहा हमें क्षमा करे। रघुवंश बाबू, अगर चलिए आपको नहीं पता है, मैंने जानकारी दे दी, आपको क्या लगता है रघुवंश बाबू के जाने से पार्टी को झटका लगेगा? नहीं, झटका क्या लगेगा, पार्टी से तो आदमी आता जाता रहता है। रघुवंश बाबू भी मतलब एवी वाले नेता थे? नहीं, अभी थोड़े इस्तीफा दिए हैं। आप कहाँ से कर रहे हैं? अभी तो कल आईसीयू में चले गए हैं, तो इस्तीफा कब दिए? मतलब आप नहीं मान रहे? नहीं,
तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग हैं जो पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े, और हमने कई लोगों से बातचीत की। जाहिर सी बात है, कई ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, जबकि कई शायद या संभवतः यूं कहे कि खुद को दिलासा देने के लिए ये भी कह रहे हैं कि रघुवंश बाबू ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। बहरहाल वजह जो भी हो, रघुवंश बाबू अगर पार्टी से जाते हैं तो ये पार्टी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ इदिश्री, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।